स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो के अंदर। आज के इस वीडियो का टाइटल देख के आप लोगों को हैरानी हो रही होगी और हैरानी होनी भी चाहिए, क्योंकि कई बार प्रकृति अपने नियंत्रण से जब बाहर हो जाती है तो वो मानव सभ्यता को ऐसे खतरे में डाल देती है, जिस खतरे के कारण कई जनजाति, कई जीव जंतुओं और कई ये कहिए पूरी की पूरी प्रजातियों का अंत होना स्टार्ट हो जाता है, जिसके रूप में प्रकृति बहुत बड़ा चेंज अपने अंदर क्रिएट करती है। और यही इसी प्रकार का एक नए चेंज की शुरुआत आज हम लोगों को देखने को मिली है। जी हाँ, पहले बात करता हूं मैं 2022 की। 2022 में तोंगा वोल्केनो एक ऐसा वोल्केनो था जिसने प्रकृति की आउटर लेयर को, ओजोन लेयर को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया था, क्योंकि जब ये ज्वालामुखी फटा था तो इस ज्वालामुखी के फटने के कारण बहुत बड़ा गैस का गुब्बार, सल्फर डाइऑक्साइड का गुब्बार निकल के ओजोन लेयर में छेद कर दिया था। लेकिन मैं आप लोगों को साइंस पढ़ाने के लिए नहीं आया हूं, तो बात करते हैं अपने टॉपिक की। तो लगातार एक के बाद एक होते हुए ज्वालामुखी विस्फोट, बड़े धमाके, जिससे पृथ्वी दहल रही है और धरती के अंदर एक के बाद एक बड़ा परिवर्तन हम लोगों को देखने को मिल रहा है। और इसकी चपेट में केवल धरती नहीं, आसमान भी आ रहा है। जी हां, आउटर स्पेस ऑफ अर्थ वो भी इसकी चपेट में आ रहा है। 800 सालों के बाद में आइसलैंड के अंदर जो सबसे बड़ा धमाका हुआ, उसके बाद में लगातार एक के बाद एक वीडियोस यूट्यूब पर आपको देखने को मिल गए होंगे वोल्केनो फटने के। और ये धमाका 800 सालों के बाद में एक बहुत बड़ी चेतावनी दे रहा था हम लोगों को। इस बात को हमने नज़रअंदाज किया। इसके बाद में हुवाई के अंदर एक और धमाका हुआ है, और ये हुवाई का धमाका फिलीपींस के अंदर भी इससे पहले एक धमाका हुआ था, भयानक ज्वालामुखी फटा, जो एक के बाद एक लगातार ज्वालामुखी फटने का और बड़े विस्फोटों का सिलसिला पृथ्वी के ऊपर आंतरिक संरचना को देखते हुए बदलाव के कारण शुरू हो गया है। और पृथ्वी इन बदलावों से इस समय पे गुजर रही है, जिसके कारण बार बार एक के बाद एक लगातार कई श्रृंखला के अंदर भूकंप आ रहे हैं। और ये भूकंप जैसा ग्रहिक परिस्थितियों ने उत्पन्न किया था, मई के महीने की एक वीडियो है, मई माह के महीने की, जिसमें आपको ग्रहों की उस संरचना के बारे में बताया था मैंने कि जून की स्टार्टिंग होने के बाद में तरल पदार्थों में, नदियों के अंदर, समुद्रों के अंदर भूकंप आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा, क्योंकि लिक्विड फॉर्म ऑफ एलिमेंट्स को हम रिप्रेजेंट कर रहे थे अर्थ एलिमेंट के साथ में, वाटर एलिमेंट को, लेकिन फायर एलिमेंट भी एक्टिवेट था। इस बात को हम भूल नहीं सकते। तो आप इस बात को जानिए कि जब पृथ्वी के गर्भ के अंदर लावा धधक रहा होता है, लिक्विड फॉर्म के अंदर ही होता है, तरल फॉर्म में होता है, तो आग और वो तरलता इतना अच्छा मिश्रण, इतना अच्छा ये कहिए एग्जाम्पल है जिसको हम भूल चुके थे शायद, लेकिन प्रकृति उसको भूलने नहीं देती। और बार बार उसी जगह के ऊपर उन गर्भ के अंदर आते हुए भूकंप जो लगातार ज्वालामुखी के बाद में फटने का रूप ले रहे हैं और पृथ्वी के ऊपर नुकसान पहुंचा रहे हैं। फिलीपींस के अंदर जो ब्लास्ट हुआ उसका जो डायामीटर है, आप ये मानिए इतना बड़ा डायामीटर था और इतनी ऊंचाई तक उसका मलबा गया था, जो 5 किलोमीटर का एरिया माना जाता है। मतलब 10,000 15,000 मीटर के आसपास के अंदर जो प्लेन्स चलते हैं हमारे ऊंचाई पे, 15,000 फीट की ऊंचाई पर 10,000 फीट की, ये 5 किलोमीटर का एरिया, मतलब ये स्पेस के उस किनारे तक पहुंच गया जहां से अर्थ की आउटर लेयर की शुरुआत होती है। और इसी प्रकार से पृथ्वी के अंदर सारा ये कहिए कि एक के बाद एक बड़ा बदलाव हम लोगों को देखने को मिलता है, क्योंकि जैसे जैसे हम एटमॉस्फेयर के अंदर ऊपर जाते हैं ठंडक बढ़ती चली जाती है। और जितने भी धूल के ये कण हैं, ये पार्टिकल्स हैं, जब ये छोटे फॉर्म में ऊपर जाते हैं तो वहां जमने लग जाती हैं, जिसके कारण सूर्य की किरणें इस समय के ऊपर, धरती के ऊपर अवरोध उत्पन्न करती हैं और डायरेक्टली नहीं पहुंच पाती। इस समय के अंदर सौर विस्फोट जो लगातार एक के बाद सूर्य के अंदर हो रहे हैं, अभी भी थोड़े दिनों पहले दूसरा सबसे बड़ा विस्फोट हुआ। इससे पहले जब विस्फोट हुआ था तो अमेरिका और कई जगहों के ऊपर एशिया के रेडियो
रेडियो सिग्नल्स इंटरप्ट हुए थे और बंद पड़ गए थे। दूसरा विस्फोट हुआ तो जापान और कई जगहों के ऊपर एशिया में रेडियो सिग्नल्स और पावर ग्रिड के ऊपर भी कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा। तो नेचर ये सबसे बड़े बदलाव को जो इस समय पे दिखा रहा है, ये उत्पन्न कर रहा है उन संरचना को जो आने वाले समय के अंदर एक नए युग की स्टार्टिंग कर सकती है। अब आप कहेंगे भैया ज्वालामुखी के फटने से युग का क्या लेना देना? तो ज्वालामुखी के फटने से युग का एक बहुत बड़ा कनेक्शन है। इस बात को मैं आप लोगों को बड़े इत्मीनान से समझिएगा। जिन लोगों ने साइंस पढ़ा है उनको तो ये समझ में आ ही जाएगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको भी समझने की आवश्यकता है। रिंग ऑफ फायर वोल्केनो इरप्शन मतलब मई के महीने में जो ग्रहिक परिस्थितियों का मैंने आपको आकलन करके बताया था, उसमें मैंने एक छोटी सी बात बोली थी, अगर आप लोगों को याद हो। मैंने कहा था कि अब जो ये ज्वालामुखियों के फटने का सिलसिला है, ये रिंग ऑफ फायर को एक्टिवेट करता है, रिंग ऑफ वोल्केनो इरप्शन को एक्टिवेट करता है। इसके बाद लगातार एक के बाद एक ज्वालामुखी फटने की घटनाएं हम लोगों को देखने को और सुनने को मिलेंगी, और वैसा ही हो रहा है। इंडोनेशिया के अंदर विस्फोट, आइसलैंड के ऊपर बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट, फिलीपींस के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट, और इसके बाद में हुवाई के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट। ये दिखा रहा है कि किस प्रकार से 50 साल, 150 साल, 800 साल, 350 साल से सोए हुए ज्वालामुखी इस समय के ऊपर एक्टिवेट हो रहे हैं। और यही वो टाइम है जो इनको एक्टिवेट करता है, क्योंकि मंगल का प्रभाव इस समय पे अंगारक रूप में नहीं, बड़े चीजों को एकदम ब्लास्ट वाली संख्या में विस्फोटक गतिविधियों को दिखाता है। तो ये विस्फोटक गतिविधियां पृथ्वी की संरचना को बदलती हैं, क्योंकि पहले भी जब ऐसा हुआ था तो ज्वालामुखी फटने के कारण ओजोन लेयर जो हताहत हुई, उसके कारण डायरेक्ट सूर्य की किरणें पृथ्वी के ऊपर आने लगी, सरफेस के अंदर सल्फर डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़ गई, साथ ही साथ एक नए युग की स्टार्टिंग जिसके बारे में जिक्र मैं अभी कर रहा था वो एक्टिवेट होता हुआ नजर आता है। जब पृथ्वी के ऊपर बड़े ज्वालामुखी फटते हैं तो पृथ्वी के सतह के अंदर गर्मी बाहर निकलती है लावा के रूप में। आंतरिक खोर वाली गर्मी जब बाहर निकलती है तो ग्लेशियर्स के ऊपर इनका प्रभाव पड़ता है। ये बात मैं नहीं बोल रहा, अगर आपको डिटेल में इस बात को पढ़ना है तो NOAA की साइट पे जाके आर्टिकल को ओपन करके वोल्केनो इरप्शन वाले को आप इजीली पढ़ सकते हैं। उसके अंदर इसके बारे में बहुत ही संक्षेप में जानकारी दे रखी है। तो जब ये पार्टिकल्स ऊपर स्पेस के अंदर पहुंचते हैं और लेयर बना देते हैं तो वो लेयर इतनी ठंडी होती है कि स्पेस पार्टिकल वहीं की वहीं जम जाते हैं, धूल के कण वहीं की वहीं जम जाते हैं, और धीरे धीरे ये धुएं का गुबार, ये मलबे का गुबार, ये रेत का गुबार आसमान के अंदर लेयर बाय लेयर बनाता चला जाता है, जिसके कारण पृथ्वी के ऊपर सूर्य की गर्मी डायरेक्टली नहीं पहुंच पाती और पृथ्वी का तापमान के अंदर बड़ा इंटरचेंज देखने को मिलता है। और जब ये इंटरचेंज होता है तो ग्लेशियर्स पिघलते हैं, ग्लेशियर्स पिघलते हैं तो धीरे धीरे पृथ्वी जो होती है उसके अंदर मीठे और खारे पानी का जल स्तर के अंदर बहुत बड़ा प्रभाव देखने को मिलता है, दोनों धाराओं में बहुत बड़ा प्रभाव देखने को मिलता है। तो कहीं कहीं जगहों के ऊपर बड़ी सुनामीज आने लगती हैं, कहीं कहीं जगहों के ऊपर बर्फ जमने की घटना देखने को मिलती है, जिसको हम आइस एज के रूप में भी ले सकते हैं। और यही आइस एज की शुरुआत इसी प्रकार की संरचना, इसी प्रकार की एक्टिविटीज के कारण होती है, और ऐसा इतिहास में पहले भी हुआ है। तो जिन लोगों को यकीन ना हो रहा हो, वोल्केनो इरप्शन प्लस द स्टार्टिंग ऑफ आइस एज ये टॉपिक लिखिएगा, सारी डिटेल्स आप लोगों को फाइंड आउट हो जाएंगी। और थोड़ी सी कोशिश कीजिएगा कमेंट करने से पहले इस डिटेल को ध्यान से पढ़ने की। तो मेरे को ऐसा लगता है कि अब पृथ्वी एक नए संकेत हम लोगों को दे रही है प्रकृति के माध्यम से, और वो कह रही है कि अब वो बदलाव की शुरुआत हो चुकी है जिस बदलाव को मनुष्य देखना नहीं चाह रहा था, लेकिन मनुष्य ने खुद ही अपनी गतिविधियों के कारण इस बदलाव को एक नए पैमाने पर, एक नए आयाम पर पहुंचाया है, जिससे बचना मनुष्य के सामर्थ्य में नहीं रहा है। तो आप लोग इस वीडियो के बारे में
क्या कहना चाहेंगे? क्या लगता है कि आने वाले समय के अंदर प्रकृति बहुत बड़े बदलाव के साथ में मनुष्य की सभ्यता को हानि पहुंचा पाएगी? और ऐसा हो भी रहा है, बड़े बड़े लैंडस्लाइड, सुनामीज, वोल्केनो के फटने के कारण, कई जगहों के ऊपर आग, जंगलों में आग लगने के कारण। तो इसको हम अनदेखा नहीं कर सकते, इसको नकार नहीं सकते। तो कृपया मेरा सभी लोगों से निवेदन है, जितने हो सके ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, ताकि प्रकृति के अंदर जो अभाव हुआ है उस अभाव को आप और हम पूरा करने की एक कोशिश कर सके। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माता दी। प्लीज़ जिन्होंने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है या लाइक नहीं किया है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे कीजिए, ताकि आने वाली महत्वपूर्ण वीडियोस और महत्वपूर्ण अपडेट जो एस्ट्रोलॉजी, साइंस और आसपास में घटित होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में जानकारी आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहे। जय श्री कृष्णा।